अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और सीधी बात बीनर सलीम का स्पेशल एपिसोड है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसको स्पेशल टाइम पर देख रहे हैं। दैट स्पेशल टाइम इज़ ऑब्वियसली द ईद जोन। आप सब लोगों को हमारी तरफ से, सीधी बात के प्लेटफॉर्म से, न्यू टेलीविज़न की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस दुआ के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे कि ये ईद आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। ये जुमला काफ़ी ज़्यादा क्लीशेड हो गया है, लेकिन ट्रस्ट मी इसका सही एसेंस जो है वो भी हमें इसी ईद पर पता चला, बिकॉज हम रिसेंटली एक प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन से बाहर निकले हैं। हम रिसेंटली एक सेल्फ क्वारंटीन से बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं एक डर के साथ हम बाहर निकले हैं कोरोना वायरस का, ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ अ वायरस, एक आजमाइश है और हम सबको इससे मिलकर लड़ना है। और उसके लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को हम तब्दील कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से तब्दील कर सकते हैं। और कोरोना को हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझकर अच्छी तब्दीलियाँ अपनी लाइफ में ला सकते हैं और इस ख़ास तौर पर ईद पे ला सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ हमारे लिए आसान हो एंड हम अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। इस मैसेज के साथ, इसी नोट पर आज के प्यारे प्यारे मेहमानों से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सामिया खान साहिबा। उनके बगैर मेरी कोई भी ईद मुकम्मल नहीं होती, कोई भी न्यू ईयर्स मुकम्मल नहीं होता। एक तीर से हम दो शिकार करते हैं, मिलते भी हैं, मुलाकात भी हो जाती है, इनका हसीन चेहरा भी हम देख लेते हैं और इनसे अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उनके बिल्कुल बराबर में मेरे साथ ये पहली दफ़ा शो कर रहे हैं। मेरे लिए एक ऑनर है कि मुझे इनसे तारुफ़ कराया गया और मैं बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि इसलिए मेरे साथ मौजूद हैं जी ये सादिक मलिक साहब। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ क्योंकि इन्होंने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री, ये स्पेशली मैंने टर्म लिख ली है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, द न्यू लॉ ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक। वो क्या है इस बारे में हम थोड़ी सी बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा वक्त की कमी रहती है और आप सब लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के हालात को जानने में ज़्यादा रहता है, पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटीज़ को जानने में ज़्यादा रहता है। तो सादिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द पैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत आलिया नज़ीर साहिबा मेरे साथ मौजूद है। ये भी जब भी इनको बुलाएं, जब भी इनको याद करें, उसी कर्टसी, उसी वार्मथ, उसी मोहब्बत के साथ जो है हमें उसको रेसिप्रोकेट करती हैं। थैंक यू सो मच। शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड विद टेरो कार्ड रीडिंग्स और अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपनी बड़ी एक्यूरेट किस्म की प्रेडिक्शंस करती हैं। लेकिन देन अगेन ये इल्म है, नथिंग इज़ 100% ट्रू। प्लीज़ इसको 100% ट्रू समझ के नहीं चलना। फाइनल आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी के तमाम फैसले ऊपर बैठी हुई ज़ात करती है, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर योर गाइडेंस। तो कोशिश करेंगे कि आज हम कुछ रहनुमाई ले सकें इनसे कि ईद के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। सामिया खान साहिबा, ईद उल फितर के बाद हमारा पाकिस्तान कैसा होगा, किस हद तक हम इस कोरोना की वबा से छुटकारा हासिल कर सकेंगे और पॉलिटिकल जो मंजर है वो क्या नज़र आ रहा है, एक ओवरव्यू दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपके साथ साल शुरू किया था और आपको याद होगा, पहली बात तो ये कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाजे हैं। मेरा तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी मैं सह चुकी हूँ। अंदाज़ों का इल्म है, जो एस्ट्रोलॉजी जो मेरे पास है, नाकिस और महदूद सा एक इल्म है हमारे पास, जिसकी रहनुमाई लेके हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और नए साल के प्रोग्राम में आपको याद होगा कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पहले 6 महीने पाकिस्तान मुझे थर्ड वर्ल्ड वॉर का जोन नज़र आता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा ही नक्शा है जैसे सन 1999 में था जब मार्शल लॉ लगा था, और उसी कंटिन्यूटी के साथ हम एंटर होने जा रहे हैं 2000 में जब 9/11 का वाक़या हुआ था। और 9/11 के बाद दुनिया एक वॉर जोन में चली गई थी। और अब आपने देखा ट्रंप साहब ने भी बारहा इस बात का वो कहा कि जी हम 9/11 जैसे दौर से गुजर रहे हैं और हम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं थी कि वबा की सूरत में मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि मैंने वबा, मुझे थर्ड वर्ल्ड वॉर नजर आती थी, जिसका भी अभी भी आपको पता है कि रिसर्च भी चल रही है कि इट्स बायोलॉजिकल वॉर। कभी चाइना पे इल्जाम आ जाता है कि जो है, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई वॉर की शक्ल है। लेकिन जो आपने पूछा, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो क्योंकि रिसेंटली मेरी पेश गोई थी तो फिर हर चैनल पे फिर दोबारा बुलाया गया। उस वक्त भी मैंने जब पहला केस पाकिस्तान में आया था और आपके साथ तो प्रोग्राम लेट हो गया, मैं बहुत सारे प्रोग्राम तब तक कर चुकी हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि इस किस्म के इंतजाम करने पड़ेंगे 15 मई तक, चाहे कर्फ्यू लगाना पड़े कि जो है आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत सारे इफ और बट हैं। हाँ, जिन सितारों ने आसमान पे डेड लॉक लगाया था वो सितारे
पहली किस्त उनकी आई 11 अप्रैल को, ब्रेक हुए 15 अप्रैल को ब्रेक हुए, तो आपने देखा कि जर्मनी, यूरोप वगैरह में लॉकडाउन नरम पड़ना शुरू हो गया था। और ये प्रेडिक्शंस ऑलरेडी डेट्स वो हैं उसके ऊपर। 15 मई मैंने जब मैंने कहा जी पाकिस्तान में 15 मई से जो है वो आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी, और आई थिंक 15 मई के बाद फैसले होने शुरू हो गए कि लॉकडाउन ढीला हो गया। अब आगे अल्लाह ताला अब जो है वो इफ और बट सिर्फ ये है कि अब अपनी अपनी जंग है, अपने अपनी बका की जंग है, अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग है। ये जो 2020 वाला साल है, यूरेनस का साल है, अभी भी बहुत सारी जो है ना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आप जहन में रखिए। ये साल आसान नहीं है जब तक कि दिसंबर का मिड नहीं आ जाता। चाहे पॉलिटिकल चेंजेस हो उसमें, चाहे जो है वो क्लैमिटीज़ का जो है वो भी ख़तरा मौजूद है, अल्लाह ना करे अर्थक्वेक टाइप चीज़ें भी जो है दुनिया में सुनी जा सकती हैं। लेकिन जो दुनिया नॉर्मल वापस आपको नज़र आती है, मैंने ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये डेट है कि मैंने कहा था दिसंबर की 19 से फिर मुझे दुनिया नॉर्मल अपने नक्शे पे नज़र आती है कि वो जो अगला साल है वो फिर उतना ही कॉम्पनसेट करेगा जितना आप लोगों ने इस साल पेन लिया है। पहले 6 महीने कोरोना की लड़ाई है, अगले 6 महीने मुआश की जंग है और जिससे हर मुल्क को गुजरना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़। आलिया आप रेडी हैं, आपके कार्ड्स रेडी? मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर लूँ एक? हाँ जी ज़रूर। मुझे ये बताइए कि जो नॉर्मल की बात कर रही हैं सामिया, ये हम अक्सर ये डिबेट करते हैं, एक होता है, एक वो नॉर्मल है जो कि हम पीछे छोड़ आए हैं, एक न्यू नॉर्मल है जो कि हम गुजार रहे हैं। आप सब मास्क पहन के आए हैं, मैंने मास्क पहना था, अभी शो के लिए उतारा है, ग्लव्स पहने, सब कुछ। न्यू नॉर्मल ही रहेगा या ये वाला नॉर्मल कह रही हैं ये आ सकता है? आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? फिर मैं सादिक साहब के पास जाऊंगी। हाँ जी, ये जो साल शुरू हुआ था ना, मैंने इसे काया पलट का साल कहा था। साल के शुरू होने से पहले आप ही के शो में मैंने बात की थी कि ये काया पलट का साल है, इसके बाद ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकेगी। ये डिवाइडिंग ईयर है। 2020 से पहले की ज़िंदगी और थी और अब एक नई ज़िंदगी शुरू होगी 2020 के बाद। हम डिवाइड करेंगे इस साल को। तो जब ये 2020 गुजरेगा तो दुनिया की शक्ल बदल चुकी होगी, यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी। उन तब्दीलियों में आप पॉलिटिकल तब्दीलियाँ भी कह सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होगा हमारा। अब हमें एक डिफरेंट लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ेगा जो कि मोर नेचुरल है। लाइफ जब तक रिलीजन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, घर की तरफ लौट कर नहीं आएगी, ये वायरस, ये हालात नॉर्मल नहीं होंगे। ये है नया नॉर्मल। न्यू नॉर्मल आफ्टर 2020 इज़ मोर नेचुरल, ज़्यादा स्पिरिचुअल, और ये जो एक लाइफ है जो कि ज़्यादा क्लीन लाइफ है। सो जैसे सामिया कह रही हैं कि टिल 2020, आपको भी यही नज़र आ रहा है कि टिल दिसंबर 2020 ये इसी तरह ऊपर नीचे कुछ ना कुछ रहेगा? हाँ जी, मेरी डेट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जैसे मैंने कहा था, इसी शो में कहा था कि 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। 15 मई के बाद हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। 15 मई के बाद लोग इजी हो जाएंगे, समझेंगे चला गया, जून में वापस आएगा। जून में वापस आएगा, जुलाई में फिर यही वाले हालात होंगे, जुलाई से सितंबर के दरमियान। उसके बाद 13 नवंबर मेरी डेट है कि लाइफ का जो भी न्यू नॉर्मल है क्लीन, स्पिरिचुअल, होम, डोमेस्टिक लाइफ, ये न्यू नॉर्मल है। इसकी तरफ हम लौटना शुरू होंगे 13 नवंबर के बाद, और फिर ज़िंदगी जो है वो उस तरह चलेगी जैसे 2020 से पहले थी, वैसे नहीं। ये दिस इज़ दिसंबर, दिस इज़ नवंबर। आपके सितारे, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? ये ज़रा एक ओवरव्यू दीजिए, फिर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। बीन सलीम इस तरह से है कि कोरोना, इसके साथ एक बहुत लंबी लड़ाई है, खिलाफ तवक्को बहुत लंबी लड़ाई है, बिल्कुल नंबर 1। और दौरे हाजिर के हज़रत इंसान को ये लड़ना है, नंबर 1। ये है वबा। कुदरती आफात आती रही, ज़लज़ले आए। वबा का मतलब होता है कि फैलाव। ये माज़ी बईद में जो पहली वबाएँ आईं उसका ऐनी शाहद कोई ज़िंदा नहीं है। मौरख़ीन ने जो लिखा, आलमीन जो कहते हैं, उसके मुताबिक इसके SOPs बनाए जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ इसके SOPs चेंज होते रहेंगे। अगर आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कल को लग सकता है। लॉकडाउन की बजाय कोई नई चीज़ आ सकती है और नई चीज़ आ सकती है। और ये पहली वबा है जो रूए ज़मीन पर आई है।
इससे पहले कोई भी वबा ऐसी नहीं जो रूए ज़मीन पर आई। इसके बाद अज कोरोना जो मुआशरा तश्कील पाने जा रहा है वो मखलूत मुआशरा होगा, गैर लसानी, गैर कबायली, लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। वल्लाह आलम बिस्वाब। गुड वे, गैर मजहबी नहीं होगा। सामने से स्पेसिफिकली आ जाते हैं, हम अक्सर ये सुन रहे पॉलिटिकल साइड पे, बिकॉज आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स के शो कर करके आपका भी चाहे देख के हमें आपका भी पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और जब भी हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं। इस ईद के ऊपर कोई अच्छी खबर है सियासतदानों के लिए? एक ऑपोजिशन से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं, शेख रशीद साहब ने बयान भी दिया अभी रिसेंटली कि जी 31 जुलाई के बाद फिर से एक सफाई होने वाली है, झाड़ू फिरने वाला। उन्होंने आपका काम पकड़ लिया, 31 जुलाई तक जो है, अब उनकी पेशन गोई से आप किस हद तक एग्री करेंगे? आपके सितारे क्या कह रहे हैं? उनकी पेश गोइयां जो है ना, वो जैसे जैसे कुछ सियासी मौसम बदलते हैं, मैं उनके साथ प्रोग्राम भी कर चुकी नहीं हूँ, तो जो है वो बदलती रहती हैं। वो मौसम देख के पेश गोई का रुख बदल देते हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले वो ये भी कह रहे थे कि लगता है हुकूमत खतरे में आ गई है, तो वो बदल देते हैं अपनी से। उनको ना सीरियस इतना लिया करें, जो है दिल पे ना लिया करें उनकी बात। नहीं, वो ठीक है, शेख रशीद साहब रहने वाले हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे जो है ये वाला साल ये ऐसी तब्दीलियों का साथ है जैसे रोलर कोस्टर नहीं चलती, ये उस तरह का साल है। और सियासी निज़ाम में भी चेंजेस बनेंगी। ठीक है, मैं हैरान हूँ कि वैसे तो मुझे मई में बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये फिर डिले का गया है। लेकिन सितारे आगे फिर अभी जून पीसफुल गुजरेगा। ओके, जून में मुझे कोई ऐसे धमाके होते हुए नजर नहीं आते। पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं। मैं तो पहले कहती हूँ कि अभी मई नहीं आया था, तो मैंने साल की सिर्फ 6 पेशगोइयां की हैं, जिनमें से 5 तो रब ने पूरी कर दी, एक रास्ते में है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि 2020 में जो मैं सियासी निज़ाम में भी तब्दीली देखती हूँ, वो भी शायद इसी साल एक्सपेक्टेड है कि पूरी हो जाएगी। और वो क्या बाकी सीनियर है सादिक साहब, जाने से पहले देखिए सीधी बात में बैठी हैं। बेशक हम ईद के जोन में हैं, लेकिन वो जो तब्दीली है वो क्या है? इमरान खान क्या तब्दील हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं, हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं। सियासी स्ट्रक्चर ही आपका तब्दील होता हुआ देख रही हूँ। अच्छा, ये जो हम जमहूरियत वो कर रहे होते हैं, वो पता नहीं वो कहाँ है वो जमहूरियत जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। मुझे तो सो कॉल्ड जमहूरियत कभी कहीं नजर नहीं आई है। तो मैं तो पूरा सियासी निज़ाम का ही तब्दीली वाला सिस्टम, और वो जमहूरियत से काफी दूर है। वो जमहूरियत से बहुत दूर है वो। ओके, अब मेरी ईद अच्छी होने दें प्लीज। नहीं वो ठीक है, मैं ये सोच रही थी कि सीट चेंज करा लेती हूँ, आपको उधर भेज देती हूँ, आलिया को उधर बुला लेती हूँ। आलिया, ऑपोजिशन के लिए, ऑपोजिशन लीडर्स के लिए, जिस तरह से शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना, क्या शहबाज शरीफ साहब आपको गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है ये पहले जैसे ही आपके शो में न्यू ईयर पे मैंने कहा था छोटे मियाँ साहब वापस आएंगे, बड़े मियाँ साहब नहीं आएंगे, याद होगा आपको। अब ये यहाँ आ गए हैं, ये फिर दोबारा एक डिफ़िकल्ट टाइम में रहेंगे, लेकिन ये उस तरह से मियाँ नवाज शरीफ की तरह सियासत से आउट होते नज़र नहीं आते। ये एक रेलिवेंट और एक ऐसा फैक्टर रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहेंगे पॉलिटिक्स में। जेल जा रहे हैं दोबारा? जेल मुझे ऐसा सच तो दिखाई नहीं देता। इनका जेल उस जाएंगे भी तो हफ्ते 10 दिन के बाद निकल आएंगे, नजरबंद हो सकते हैं, मगर जेल प्रॉपर नहीं नजर आता। इनका सियासी सितारा जो है, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, चौथे से मैं अभी मिली गवर्नर जो पंजाब हैं, कुछ लोग हैं जिनका सियासी सितारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, अच्छा मौलाना ताहिर कादरी साहब, ये चौथे मैं अभी गवर्नर पंजाब साहब का भी नाम लूंगी क्योंकि अभी मुझे याद उनका भी। तो इनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग है। ये वो लोग हैं जो सियासत में जो एम्बिशियस, अच्छा आपने तो सितारों को बताया ना, चेस आप है ना, चेस है आपके पास, मोहरे बदलते रहते हैं, किसी को डिफीट देने के लिए, किसी को जितवाने के लिए। ये उस तरह के लोगों की तरह ये लोग जो है ना, इनके सियासी सितारे स्ट्रॉन्ग है। ये तो चले उनके सितारे बता रहे हैं, लेकिन ये हमारी एक एनालिसिस है कि जितने भी लोग एम्बिशियस होते हैं ना, वो कभी आउट नहीं होते। ऑलवेज एम्बिशियस पीपल आर ऑलवेज इन इनको ये है कि इनको सियासत रास है इनके सितारों को, तो ये कभी आप मंजरनामे से आउट होते हुए नहीं देखेंगे इन लोगों को। कार्ड ये है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कार्ड कि वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, कि चैरियट हैं, जंग लड़ते हैं और अपना रास्ता निकाल लेते हैं। इनके कहीं ना कहीं दरवाजे खुले। कार्ड निकला मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, दिस अ गुड कार्ड। हाँ जी, इट्स अ गुड कार्ड, और इनका कोई ना कोई दरवाज़ा ओपनिंग इनके लिए है।
वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन इनके लिए ओपनिंग है। और दूसरी जो अहम बात अभी आप कर रही थी कि हुकूमत का सेटअप मुझे यही नज़र आता है। इमरान खान वज़ीर आज़म अभी रहेंगे, ये इस साल 2020 में आप समझ लें 2020 और हाफ 2021 इमरान खान हैं अभी। अच्छा। जो तब्दीलियाँ जो नज़र आ रही हैं ज़्यादा मेजर और मैगा वो पंजाब में है। ओके। पंजाब में उस्मान अब आप देखें ना, फिर मुझे सवाल आ गया सादिक साहब के पास जाने से पहले, उस्मान बुज़दार का भी देख के वो बताएं। नहीं मुझे नजर आते। तो फिर कौन सी तब्दीली? वो आपने कहा तब्दील होते नजर आते तब्दीली तो हैं। यही होगी, बाकी तो सारे बार बार तब्दील हो चुके। यही तो कह रही हूँ कि देखिए, वो बदल बात ये जाएगा। है हाँ। कि तब्दीली का एक हाँ। बड़ा खूबसूरत आंसर है कि सोलर सिस्टम में एक लम्हा जो बिनिश गुजर चुका ना, वो क़यामत तक नहीं दोबारा आता। अच्छा। और क़यामत का भी लम्हा होगा ना, वो भी आखिरी लम्हा होगा, उसके बाद दोबारा क़यामत का लम्हा नहीं आएगा। एक बात को तो मेरे नाज़रीन भी नोट कर लें कि ये सितारे यहाँ से बैठे और फिर दोबारा इस चाल पर आकर बैठ रहे हैं। निज़ाम शमसी का एक कानून है, जो एक लम्हा गुजर गया, क़यामत तक वो दोबारा उस तरह का लम्हा नहीं आए। तो इसलिए कि ये पहले था और अब यही होने जा रहा है, तो अब ये होगा, ये नहीं होता निज़ाम शमसी में। जी सामिया साहिबा की अगर मैं मानूं, इन्होंने तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया ब्रेक से पहले कि उस्मान बुज़दार साहब इनको तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके साथ बाद में क्या मुझे नहीं पता, या आपकी खुद जिम्मेदारी है। मेरे से कुछ ना कहलवाएं। नहीं, तो आपको कहने के लिए तो बुलाया। अब जिस तरह से सामिया ने कहा कि जी ये 4-5 लोग हैं, इनके सितारे स्ट्रांग है, तो क्या मियाँ साहिबान जो हैं वो सियासत छोड़ दें? अब मेरे साथ जरा हुकूमती लोगों के बारे में पूछ लें। तो शेख रशीद से शुरू कर लेते हैं ना। शेख रशीद तो चलेगा ना जी, जिस तरह से चलने का हक है। चलें। शेख रशीद से मेरी 1992 से मोहब्बत के रिश्ते हैं। ये या और मोहब्बत सब में कह रहे हैं कि ये politicians सितारे भी कह रहे हैं कि चलेंगे। मैं रेलवे उनके मिनिस्टर हाथों ही की रहने लकीरों वाले के हैं। हवाले से बात करूंगा, सितारों का तो मेरा इल्म ही नहीं है जी। अच्छा। अच्छा, कुछ देर के लिए वो आउट हुए थे और तब भी मैं उन्हें कहती थी कि आपका कम बैक फिर से स्ट्रांग होगा। वो सोचे उनकी किस्मत कि वो एज रेलवे स्टेशन ही वो रेलवे मिनिस्टर ही वापस आए। इमरान खान साहब के बारे में बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, क्या वो ये रिकॉर्ड एक कायम कर देंगे कि ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज एक्चुअली कंप्लीटेड 5 इयर्स इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? इमरान खान के हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया, भरपूर तरीके से मुश्किल हालात में भी खेलना जानते हैं, जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। नंबर 1, दुनिया में चंद एक शख्सियात में से एक इमरान खान है जो 3 in 1 है। ग्रेड ऑफ वीनस, माउंट ऑफ जुपिटर से हार्टलाइन निकलती है, और माउंट ऑफ वीनस, ये तीनों चीजें कभी भी शाज कभी किसी के हाथ पर देखने में आती हैं। ओके। और ऐसे लोग हर मामलाते ज़िंदगी में दर्जा माशूकियत पर फाइज रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं शाहरुख के फ़ैन की बात करता हूँ तो उनके हाथ पर माउंट ऑफ वीनस है, ग्रिड ऑफ वीनस नहीं। राजर मोर के हाथ पर है, हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड 007, उनके हाथ पर ग्रिड ऑफ वीनस थी, माउंट ऑफ वीनस नहीं। सलमान खान, दोनों उभार मौजूद हैं, ग्रिड ऑफ वीनस नहीं। बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा चाहे गए लोग, जिनको देखने के बाद दिल ऐसे ऐसे करता है, उनके हाथ पर माउंट ऑफ जुपिटर से हार्ट लाइन निकलती है। तो ये इमरान खान वाहिद एक शख्सियत हैं। मैंने जो अभी तक मेरे पास जो लाखों के एतबार से लोग आए कि जो 3 in 1 हैं और तीनों लकीरें इनके हाथ पर पाई जाती हैं। वल्लाह आलिम बिस्वाब। आपने तो मेरी आंखें खोल दी इमरान खान साहब के बारे में इतना सब कुछ बता के। मुझे ब्रेक लेना, आई नीड टू डाइजेस्ट दिस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। ऑल द पीटीआई सपोर्टर्स शुड बी रियली रियली हैप्पी एट दिस मोमेंट। आप सब लोग को ईद मुबारक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑपोजिशन को भी अच्छे तरीके से छांटते हैं कि उनके सितारों की चाल क्या कह रही है। विल बी बैक इन अ मिनट। ब्रेक के बाद आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। वेरी डायनामिक जी, सामिया खान साहिबा हैं, आलिया नज़ीर साहिबा हैं, सादिक मलिक साहब हैं मेरे साथ। सादिक मलिक साहब, ऑपोजिशन के बारे में आप इतना खरा बोलते हैं, इतना साफ बोलते हैं, तो ऑपोजिशन के बारे में ज़रा डट कर मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब से शुरू करें। क्या नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री होने वाली है? पाकिस्तान आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अनकरीब? 2 अहम शख्सियात जी।
मुकम्मल तौर पर टोटली हर हवाले से मोहतरम आसिफ अली जरदारी अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, नंबर 1। ओके, इनिंग्स खेल चुके का मतलब है कि अब आपको लग रहा है आसिफ अली मुकम्मल तौर जरदारी पर साहब हर अब एतबार सियासत से में अपनी एक्टिव नहीं इनिंग्स होंगे। खेल चुके हैं। ओके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, सियासी इनिंग्स अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। ओके, मतलब कोई जूम आनी बातें तो नहीं कर रहा ना, वापस नहीं आ रहे ना सियासत में। हाँ सीधी बात है, आप सीधी बात में बैठे हैं। अपनी आसिफ सियासी जरदारी इनिंग्स सादिक मुकम्मल मलिक को कर नजर चुके नहीं आ हैं। रहे हैं सियासत में। आसिफ नवाज अली शरीफ नहीं जरदारी नजर आ साहब रहे। अपनी मुकम्मल नारियों तौर के पर सामने। सियासी इनिंग्स खेल चुके हैं। ओके, अगला पूछिए किनका? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए मेरी हमेशा दुआ रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ओके, अब नसीबों की बात है कि दुआएं तो दुआएं होती हैं ना, बस अच्छा। काफ़ी है इतना ही। मरियम नवाज साहिब अपनी खामोशी कब तोड़ेंगी? अच्छा जी, मरियम नवाज शरीफा इसको ज़रा मेरा ख्याल है पेंडिंग पे रख लेते हैं। सोची पिया ते बंदा गया। अभी आप इतनी पेंडिंग पे खड़ी रख बातें कर रहे लेते थे, हैं। ये क्या बात हुई? आपने मरियम के फैंस के लिए तो कोई प्रोडिक्शन ही नहीं दी। मरियम बोलेंगी के कि फैन नहीं के लिए बोलेंगी? मेरे पास है प्रेडिक्शन ये है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी, ओके, ना आने की बात तो भूल जाइएगा। चलें अभी के लिए इतना ही। ओके, आलिया, देखिए we'll मियाँ start from नवाज शरीफ. Is he coming back? नहीं, मियाँ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, इस साल तो वापस आते नज़र नहीं आते। उनकी वापसी है 2021 के, आप समझ लीजिए जून जुलाई में, सेम टाइम जो ये सब का टाइम है ना। वो अगली वापसी पाकिस्तान में है कि सियासत में? पाकिस्तान में है और सियासत में भी है। सियासत में भी। ओके, we have a अभी नहीं contradiction here now. हाँ जी, जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन जो आएगा अगला, अगर वो अगले साल जो दिखाई देता है मुझे, अगले साल नज़र आता है इलेक्शन से पहले वो आएंगे। ओके, आपको अगले साल इलेक्शन पे नजर आ रहा है, आपको नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ये 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, अल्लाह खैर करे। मुझे बता दीजिए साथ में आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। आसिफ अली जरदारी साहब बैकग्राउंड में है, वो कहीं भी नहीं गए, सियासत में रहेंगे, बैकग्राउंड में रहेंगे, वो लेकिन जो सामने अपने नहीं आएंगे। एक सेल्फ क्वारंटीन में है, वो उसी में वो- रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। कब तक? अब मुझे लगता है कि वो हमेशा सेल्फ क्वारंटीन ही रहेगा, बहुत कम, जब तक वो हयात हैं बहुत कम वो पेरेंट्स देंगे, बहुत कम। मरियम नवाज, मरियम नवाज का टाइम अभी इलेक्शन के करीब शुरू होगा। ये इसी तरह खामोश रहने जी। वाली हैं? जी, क्योंकि ये कुछ ऐसे में इसी साल मुझे लगता है बाहर चली जाएंगे। ट्विटर पे भी खामोश रहेंगी? हर तरह की खामोशी है मेरा ये मतलब है। बाहर जाने के बाद बोलेंगी, कुछ माह तक ये बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद बोलेंगे। 4 बड़ी खबरें जी, यहाँ से स्टार्ट करें। मरियम नवाज साहब बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। इस पूरी टेंशन में, क्योस में, आप पॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, यू नो कि कौन क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मरियम मरियम का नवाज। बहुत रोशन फ्यूचर देखती हूँ पॉलिटिक्स में। Okay. एक खामोशी के ब्रेक होने की देर है। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त भी माशाल्लाह के दौर में नवाज शरीफ साहब के 3rd टाइम वजीर आजम बनने की प्रेडिक्शन दी थी, जब सब लोग कह रहे थे कि जी करियर ख़त्म है। ठीक है, ऑन एयर ये भी रिकॉर्ड मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, रब ताला की ज़ात ने इज्जत रखी और वो 3rd टाइम वजीर आजम बने। अब वो मैं ये नहीं कहती कि वो सियासत में एक्टिवली कम बैक करेंगे, यहाँ पे मैं आलिया की बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ। मरियम जिस दिन खामोशी ब्रेक होती है, मरियम बहुत पावरफुल औरत बनने जा रही है, और इसी साल के आखिरी 6 महीने में ये किसी वक्त भी जो है ये सिलसिला उनके हक में, फेवर में अब जाने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी उनके ऊपर अभी उन्होंने चुप साधी हुई है, वो क्यों मजबूरी है ये मुझे नहीं पता। वो चुप तोड़ने का एक लेकिन वो बता दीजिए। ये 6 महीने के अंदर अंदर वो बोलने वाली वो बोलने वाली है, और इंशाल्लाह दिसंबर ऑनवर्ड्स तो आप 2021 अगर मैं देखूं तो मैं बहुत पावरफुल देख रही हूँ मरियम को। अभी मैंने आप ही से उनकी डेट ऑफ बर्थ ली है यहाँ पे। दूसरा, हम किसकी बात कर रहे थे? बिलावल का, जैसे आप पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि बहुत प्यारा इंसान है, उसकी फुप्पो खुद कहती होती है कि वो इतना प्यारा बच्चा है। लेकिन समहाउ मुझे उनकी फैमिली में, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उनको भी कह के आई थी कि आप लोग किसी लड़की पे मेहनत करें, कि आप किसी बच्ची के ऊपर अपनी मेहनत करें, कि जो है बिलावल थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी शायद उनके मिजाज में ना रह सके सियासत में जाने के लिए जो है। और कौन थे आपने? क्योंकि मुझे आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, वो आई थिंक उनका टाइम अब जो है वो एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, और अभी भी मैं कहती हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी को बैक स्टेज पे वही चला रहे हैं। और मैं भी मियाँ साहब की भी ताकत कमजोर नहीं देख रही। नून लीग को अभी भी वही उनकी क़यादत उसी तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो उस तरह स्क्रीन पे मैं उनको नहीं आता हुआ देखती। एक्टिवली आप उनको सियासत
सियासत में उनकी नहीं देख थर्ड रही। टाइम मुझे भी जो समझ में आता था, मैं तो पहले कहती हूँ कि अल्लाह ने बड़ा महदूद सा इल्म दिया हुआ है, और थर्ड टाइम भी जो मैं देखती थी तो वो उनकी वो टर्म उनकी पूरी हुई, लेकिन जब वो थर्ड टाइम आए वो अपनी सरसती में फंसे हुए थे। Okay. और मैं बार बार कहती थी कि -1 हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने बिलावल के बारे में कहा कि उनकी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, आसिफ अली जरदारी आपको एक्टिवली पॉलिटिक्स में नजर वो नहीं आ रहे, backstage, तो पीपल्स हाँ। पार्टी की कमान आपके सितारों के हिसाब से कौन संभाल रहा है फिर इस पीरियड में, जो भी नहीं, ट्रांजिशन मतलब, पीरियड है? जो है देखें, असल में तो जो है कमान तो उन्हीं के हाथ में है, जरदारी साहब के हाथ में, चाहे वो यूं लाइमलाइट में अब नहीं आएंगे या स्क्रीन पे Alright. नहीं आएंगे, Okay. अभी तो वो बिलावल अच्छे से हैंडल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनको अपनी किसी लड़की पे काम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का कम बैक भी स्ट्रांगली होगा, तो इसको ये नहीं कि सफाया हो जाएगा नून लीग का या पीपल्स पार्टी का। मुझे सफाया ना, मैंने पहले कभी कहा था कि नून लीग हाँ। साफ हो जाएगी, जब हम उस वक्त बात करते थे जब इमरान साहब अपना ओथ ले रहे थे, तो ये कि सफाया इन दोनों में से किसी पार्टी का नहीं होने ये जा दोनों रहा। पार्टीज रहने वाली बिल्कुल रहने वाली है, मुकाबले पे रहने वाली है। दिस इज अ बिग प्रेडिक्शन कमिंग अप। जी जी आलिया, ये मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ सामिया की बात को। अभी जब बिलावल आए हैं सियासत में, तो उस वक्त मैंने इन तीनों बहन भाइयों का जायशा बनाया था, इनके टेलीस्कोप्स बनाए थे, तो उस वक्त मेरे हिसाब में ये आया था कि जब बिलावल और आसफा ये दोनों इकट्ठे होंगे, क्योंकि आसफा का बहुत स्ट्रॉन्ग है प्लैनेट्स पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में। हाँ जी, अल्टीमेटली आसफा मुझे लाइमलाइट में नज़र आती हैं, या आसफा और बिलावल इकट्ठे। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे फिर पीपल्स पार्टी का रिवाइवल दोबारा होगा, इन दोनों के हाथ ही होगा, और पीपल्स पार्टी अभी रहेगी, उसको हम वॉश आउट नहीं देखते, लेकिन आसफा के हाथों, आसफा एंड बिलावल अकेला मुझे कहीं नजर अकेले नहीं आपको आता। नजर नहीं आ रहा। शादी के बारे में बता दें जरा, आप इसे शुरू कर लेते हैं। शादी बिलावल साहब मैंने की। उस पर काम नहीं किया है, नहीं किया? नहीं सादिक साहब, आपने कोई शादी वादी दुआ आपने बड़ी दी है, दुआ से बेहतर और क्या होता है, दुआएं तो नसीब बदल देती हैं, पर बिलावल की शादी नजर आ रही है आपको? शादियों के बारे में बातें नहीं करता, क्यों? शादियाँ मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, बिलावल के बारे में पार्टी के अंदर उनको किस हद तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमांड पार्टी। एंड कंट्रोल उनके पास था, है और रहेगा, ओके, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, अदी फरियाल तालपुर से मेरी कई एक मरतबा बात हो चुकी, ऑलराइट, मेरी मुस्तकिल क्लाइंट है। बिलावल की आगे चलकर वो किंग मेकर हूँ, बिलावल से आगे बिलावल की किंग मेकर आगे चलकर वो होंगी। बिलावल के साथ फरियाल कोई होगा। तालपुर। हाँ, तो वो बेसिकली सितारा आपको उनके- फरियाल तालपुर एंड बिलावल नजर आ रहे हैं, आपको फरियाल आसिफा तालपुर एंड जो है बिलावल वो नजर आ रहे बिलावल को लुक आफ्टर करेंगे। हैं। ऑलराइट, क्योंकि ऑलराइट, उसके बिलावल साथ की कोई शादी होगा तो फिर ये बिलावल की बिलावल शादी। का मैरिज हाउस में याद है ना, हम लोग ये बात अक्सर कर चुके हाँ। हैं, बार आपने बार पिछले कर साल चुके प्रेडिक्शन हैं। की थी कि इस साल बिलावल की, आपने पिछले साल किसी की शादी नहीं कराई नहीं। और वो हुई भी नहीं, लेकिन इस साल अब बताएं। अब होगी, अब उनकी 21 में उनका सीन नजर आता है। Okay. अब क्योंकि उनका मैरिज हाउस ऐसा है कि एक से जायद उनकी शादियों का इम्कान है, ओह, तो अच्छा। वो बेहतर था कि हम कहते थे कि इस साल तो बिल्कुल ही ना करें, Okay. और अगले साल के मार्च अप्रैल में आई थिंक उसकी या लगभग कोई ना कोई जो ऐसी अनाउंसमेंट, ऐसी खबर आ जाएगी कि उनको किसी जगह मुंसलिक कर दिया जाएगा, या कोई वो भी शायद कोई पॉलिटिकल कॉज की वजह से कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीन उनका मार्च अप्रैल से बन जाएगा और वो बेहतर भी होगा उनके बेहतर लिए। भी होगा। हमजा शहबाज साहब जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सारे धुंधबाज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, इनके बारे में ज़रा थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं, बिकॉज पीपल रियली वांट टू लिसन टू देम, बिकॉज पिछले कुछ अरसे में इनका काफ़ी एक रोल रहा है। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब बाहर आए और अभी भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो क्या दोबारा जेल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और हमजा शहबाज साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, हमजा शहबाज साहब का सितारा, वैसे एक बात बताऊं, अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर वो सियासतदान बड़े दबंग बनेंगे, क्योंकि उनका सियासी सितारा अपने वालिद जैसा है, उनका भी पर्सनल डाटा मेरे पास है, और जो है उनका सियासी सितारा बिल्कुल अपने फादर जैसा है, और जो है मुझे इतना याद, अभी थोड़ा सा ज़रा सख्ती में है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अभी 2 से 3 माह मुझे और भी जो है वो नज़र नहीं आता कि अभी उनको को बाहर निकलने का सीन बनता है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही इस साल का एंड के करीब पहुंचते हैं तो उनकी सख्ती हर तरह से ओवर होती है, और फिर वो अपना वो जो है एंजॉय करेंगे, अपना जो भी पॉलिटिकल जो है वो वहाँ से उनका पॉलिटिकल जो है बूम होता है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसी तरह दबंग इंटरव्यू देते रहेंगे? डेटा मेरे पास वैसे है नहीं, Alright, तो इसलिए मैं वहाँ पे हेल्पलेस हूँ कि मैं यूँ बात नहीं कर सकती। हमजा शहबाज के सितारे पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रांग है कि मरियम साहिबा के सितारे? दोनों में से हाँ,
हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। शाहिद साहब के बारे में बात मुकम्मल कर ले, मैं आगे मैंने कहा उनको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। ओके। अगर उनको लग रहा है क्योंकि जो भी 5 में से सितारों की चेंज बनी है उनके खिलाफ लॉबिंग फिर से एक्टिव हो गई होगी, तो उनको ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। जी, हमजा शहबाज साहब, हमजा उनके केसेस ख़त्म होना, किसी नतीजे पर पहुंचना या उनका मुश्किल वक्त ख़त्म होता हुआ आपको अनकरीब दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मुझे ये साल उनका मुश्किल लगता है। उनका एम्परर कार्ड है, वो हमेशा एम्परर ही रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इस पार्टी में आगे वो जो है डायनेसिटी लेकर चलेंगे वो। और मरियम से ज़्यादा उनके प्लानट स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा। ये साल उनके लिए मुश्किल है 2020, इसमें इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे ही अगला साल शुरू होगा, आप समझ लीजिए नवंबर 2020 से जब सन सेक्रेटेरियट्स में एंटर होता है, उसके ऑनवर्ड्स इनकी लाइफ में दोबारा से अरूज का टाइम शुरू होता है। अगला इलेक्शन जो होगा उसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमजा शहबाज साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में? उन्होंने अपनी पीक देख ली है, देख ली है। हाँ जी, देख ली है। वो बस अब यहीं पर हैं जहाँ पर हैं। असेंबली में उनकी एक सीट नज़र आती है मुझे बस। बोलते रहेंगे इसी तरह? जी, वो इसी तरह एक्टिव रहेंगे? हाँ जी, यही कुछ है। उनके पास एक सीट है नेशनल असेंबली में जो रहेगी उनके पास, और बस वो ऐसे ही रहेंगे। पीक उन्होंने अपनी देख ली है। चलिए ज़रा फटाफट सम अप कीजिए सादिक साहब, PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी, इन तीनों का मुस्तकबिल नियर फ्यूचर में? तीनों का ब्राइट। तीनों का ब्राइट है। किसका सबसे ज़्यादा ब्राइट है? अभी सरदस्त तो PTI का चल रहा है। ओके। फिर आगे चलकर 2 हिस्सों में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। हमजा शहबाज जो हैं ये पंजाब को लीड करेंगे मुस्तकबिल में जाना है। ओके। और मरियम नवाज़ कहाँ है? मरीम नवाज के बारे में मैंने जितना कहना था कह दिया, बाकी अगले आपने प्रोग्राम में पॉलिटिकली तो बताया ही नहीं है कि कैसे मैंने उन्होंने किया बता है। दिया हम ना पॉलिटिकली कि बोल तो जब वो किसी से मिलती है तो पॉलिटिक्स बोल ही में देती हैं, पॉलिटिकली आएंगी ओके और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स में आएंगी। ओके। तो आप ठीक हो हमजा गया? को लीड करवा रहे हैं पंजाब? लफ्ज़ पंजाब स्पेशली इस्तेमाल किया है हमजा के लिए। ठीक है, मुस्तकबिल में हमजा जो है वो पंजाब में लीड करेंगे। ऑलराइट। जुबानी बात कोई नहीं, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ जो सबकी समझ में आए दोस्तों। समझ गए कि पंजाब में आपको हमजा शहबाज साहब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा का आपको पॉलिटिकली रोल नजर आ रहा है। ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज PTI, PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों कहाँ खड़ी हैं नियर फ्यूचर के अंदर? इस साल तो सिर्फ PTI नज़र आती है 2020 में। Okay. 2020 एक साल है जो अर्थक्वेक ईयर है। सब लोग कभी इस तरफ मुड़ के चले जाएंगे, कभी इधर। सारी दुनिया ये लुढ़कती रहेगी। अभी सियासत जो है वो सिर्फ PTI कर रही है और PTI के साथ जो स्टेट और डीप स्टेट है उनका टाइम है। अगले साल से ये शुरू होगा। सबसे ऊपर PTI है, नंबर 2 मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी होती नजर आ रही है। नियो टेलीविजन को और सीधी बात का जरा फ्यूचर कार्ड में देख लीजिए। मैं तब तक जरा सामने से कोई बिट लेकर आऊँ इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। फाइनल कमेंट्स आपसे लूँगी जी। देखिए जो है एक ऐसा सिस्टम, मैंने तो आपसे कहा कि मैं तो सियासी निज़ामी तब्दीली में जाता हुआ देख रही हूँ जिसमें तीनों पार्टीज़ को बैलेंस करके अच्छे लोगों को चुन के एक सिस्टम बना दिया जाए। मुझे एक ऐसे सिस्टम की तरफ पाकिस्तान जाता हुआ नज़र आता है। Okay. तो आई थिंक सो कि अब लोगों को इंडिविजुअली अपनी सियासत को बेहतर करना चाहिए। शायद आने वाले वक्त में पार्टी रूल जो है ना वो एक बिहाइंड द सीन हो जाएगा। अच्छा, दिस इज़ अ बिग थिंग कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का रूल आपको नज़र नहीं आ रहा। जो नया Mix and match, मिक्स एंड मैच, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर जगह से अच्छे लोगों का चुनाव कर लिया जाएगा। न्यू टेलीविजन के बारे में कुछ अपनी विशेष टिप्पणी? एकदम से पहले आलिया से पूछे, मुझे देर आलिया, दिमाग लड़ा लो। देखिए मुझे ये लग रहा है न्यू टीवी का, मैं आज नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी वजह से, क्योंकि आप इस तरह के सवाल पूछते हो ना, तो मैंने कुछ देखा था। मुझे ये लगा कि न्यू टीवी जो है, क्योंकि इतनी जल्दी हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, तो न्यू टीवी जो है ये इसके बुनियाद में थोड़े चेंज आएंगे। जैसे आइन में तब्दीली आती है, आइन में तब्दीली के बाद ये सर्वाइव करेगा। और ये जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नवंबर जो गुजर गया तब से ये शुरू हुआ हुआ है आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा टाइम, और अब वो टाइम है कि आप अपनी बेस चेंज करेंगे, अपनी कुछ आइन तब्दील करेंगे और फिर रिवाइव करेंगे। और बिनेश सलीम अभी न्यू के साथ हैं, हो सकता है जब सन लियो में जाए, नियर टू योर बर्थडे, आप कोई मेजर चेंज अनाउंस करो। मेजर चेंज अनाउंस कोई नियो पे कोई खतरा नहीं है, नियो पे बिल्कुल चेक करके नियो इज़ इन सेफ बताएं। हैंड्स। फाइनेंशियल एक जंग जरूर लड़नी पड़ेगी अभी नियो को कुछ महीनों के लिए, लेकिन खतरा कोई नहीं। मेजर चेंजेस करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। ऑलराइट जी, ढेर सारी हैवी डोज प्रेडिक्शंस के साथ और एक हैवी डोज शो के साथ मैं आज के दिन से आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी
ईद अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज ज्वाइन हमें किया, और इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। हैप्पी ईद टू यू, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।